एसबीआई लाइफ के नतीजे आपके स्क्रीन पर, जहां पर नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो 22,300 करोड़ से बढ़कर अब 24,830 करोड़ के आसपास आए हैं। सालाना आधार पर अच्छा खासा उछाल यहां पर दिखा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छा ग्रोथ है। 321 करोड़ से बढ़कर अब करीब 550 करोड़ के आसपास, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी उछाल। स्टॉक हरे निशान में कारोबार करता हुआ 1% से ज़्यादा की तेज़ी अब दिखी है। इसके अलावा 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो, जो एक बड़ा मेट्रिक होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, उसमें भी करीब 60 बेसिस पॉइंट का अपटिक दिखा है। नतीजों के दम पर एसबीआई लाइफ फोकस में, इस पर ही एक राय ले लेते हैं। तेजस, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, एसबीआई लाइफ, इस स्टॉक के टेक्निकल्स किस तरह के नजर आ रहे हैं? देखिए, एसबीआई लाइफ की हम बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 1380 से लेके 1400 के बीच में, और लगातार हमने स्टॉक में एक रिवर्सल के संकेत देखे। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्रेजेंटली 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, जो 1550 के करीबन है। मुझे लग रहा है अगर 1550 का स्तर अगर क्लोजिंग बेसिस पे सरपास होता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा स्टॉक में, और यहाँ से हम 5 से 7% की रैली देख सकते हैं। तो ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए जब तक ये स्टॉक 1460 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक, और 1550 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो और एडिशन कर सकते हैं स्टॉक में फॉर अनदर 5 to 7% अप मूव। एसबीआई लाइफ पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट तो नजर आ रहे हैं और नतीजों का इम्पैक्ट भी है, जो कि स्टॉक प्राइस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ। इनके नेट प्रीमियम में बढ़ोतरी, नेट प्रीमियम रेवेन्यूज में, मुनाफे में भी बढ़ोतरी। के नंबर आप देख चुके हैं। 3-4 दिन पहले आपने टीसीएस के नंबर देखे। आईटी की 2 बड़ी कंपनी टेक महिंद्रा और विप्रो के भी नंबर्स आने पेंडिंग हैं। अब आप, आज तो मार्केट हो जाएगा बंद, फिर 2 दिन के बाद खुलेगा, लेकिन नंबर्स कैसे आ रहे हैं आज आप इसी मार्केट में चलते हुए समझ लो एक बार। अनुमान क्या है इन दोनों कंपनीज के, बताने के लिए अनीशा जैन मेरे साथ जुड़ रही है। अनीशा, बताना पहले विप्रो के नंबर्स, फिर टेक महिंद्रा के नंबर्स। वेल, आईटी सेक्टर फोकस में है बिकॉज इन्फोसिस ने जबकि गाइडेंस अपग्रेड किया है एंड ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दिया है, बट स्टॉक अंडर प्रेशर है बिकॉज लोग क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को लेके खुश नहीं है। थोड़ा ग्रोथ जो है वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से आया था और पास थ्रू रेवेन्यू से आया था, जो Q4 में अनसर्टेन है, इसीलिए वो स्टॉक अंडर प्रेशर है। बट विप्रो भी नंबर्स के पहले थोड़ा वीक जा रहा है। ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन आएगा 1% का। कंपनी ने गाइड किया था 0 से -2 काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसके मिड रेंज में आएगा। अगर रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो फ्लैट रहेगा। डॉलर रेवेन्यू शायद 1.6% से डिक्लाइन कर सकता है बिकॉज क्रॉस करेंसी हेडविंड्स की एक्सपेक्टेशन है 70 to 90 बेसिस पॉइंट, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। सेपरेटली विप्रो में 2 महीने का वेज हाइक का इम्पैक्ट भी आएगा। इसके चलते हम लोग मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन मान के चल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी ओवरऑल 7% से डिक्लाइन कर सकता है और कमिंग क्वार्टर के लिए -1 से +1% काइंड ऑफ का गाइडेंस एक्सपेक्टेशन है। टेक महिंद्रा की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 0.7% कॉन्स्टेंट करेंसी में आ सकता है। ओवरऑल जो डील रैंप अप है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, बट ये सीजनली वीक क्वार्टर है, फर्लोज रहता है, तो उससे वो ऑफसेट हो जाएगा। 100 बेसिस पॉइंट का क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट भी हम मान के चल रहे हैं, इसीलिए डॉलर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिट फ्लैट दिस क्वार्टर। ओवरऑल मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, 60 बेसिस पॉइंट का हम इंप्रूवमेंट मान के चल रहे हैं बिकॉज जो प्रोजेक्ट फॉर्चूस है कंपनी का, उसके चलते वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मार्जिन शायद 10.2% के आसपास रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिकली आपको डिक्लाइन दिखेगा क्योंकि 1100 करोड़ के आसपास हम मान के चल रहे हैं वर्सेस 1250 करोड़ लास्ट क्वार्टर, बट लास्ट क्वार्टर में एक वन ऑफ था ऑलमोस्ट 450 करोड़ का, इसलिए लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं कर सकते। आगे चल के बस मैनेजमेंट कमेंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्लाइंट एनवायरनमेंट एंड डिमांड एनवायरनमेंट को लेके। निशा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये दोनों के दोनों बताने के लिए। एक काम करते हैं, चेक भी करवा लेते हैं। तो एक तो मैं चेक करवाता हूँ मिस्टर अठावले से। अठावले जी, आप एक बार ज़रा चेक करना टेक महिंद्रा, ठीक है, और एक चेक करवा लेते हैं दिवांग शाह से। दिवांग भाई, आप ज़रा विप्रो चेक करो। तो अठावले जी, पहले आप ज़रा टेक महिंद्रा के बारे में बताओ, फिर हम विप्रो के बारे में पता करते हैं। करेक्ट जरूर हुआ है, और ये वीक में भी अगर हम देखते हैं तो जब आईटी इंडेक्स वीक था तो इसने भी कंट्रीब्यूट किया है। मुझे लगता है एक रेंज में अटका हुआ है। 1700 एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा ट्रेंड रिवर्सल का। 1700 के ऊपर बुलिश मोमेंटम बढ़ता हुआ और दिखेगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूं तो 1640 एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव बढ़ते हुए हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं।
ठीक है, तो आपने 2 लेवल